हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित आपके अपने यूट्यूब चैनल भारती क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम झारखंड की ज्योग्राफी में झारखंड की कृषि का अध्ययन करेंगे, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से बेसिकली प्रत्येक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है इसमें। पठारी क्षेत्र, कृषि में क्या है पहला पॉइंट, पठारी क्षेत्र होने के कारण अन्य प्रदेशों की तुलना में झारखंड में कृषि योग्य भूमि बहुत ही कम है। क्या है कि पठारी क्षेत्र होने के कारण, पठारी क्षेत्र होने के कारण क्या है कि अन्य प्रदेशों की तुलना में जो है झारखंड में जो कृषि योग्य भूमि बहुत ही कम है। जो कृषि योग्य भूमि है वो बहुत कम है। किन कैसे प्रदेशों की, तो मतलब जो बिहार आ जाए, बिहार मान लीजिए, यूपी मान लीजिए, बंगाल मान लीजिए, तो इन राज्यों में खेती बहुत ज्यादा होता है। पंजाब मान लीजिए, इन क्षेत्रों में खेती बहुत ज्यादा होता है। जो इन क्षेत्रों में पंजाब, यूपी, बिहार, बंगाल, इन क्षेत्रों में खेती हो जाता है, खेती योग्य भूमि बहुत ज्यादा है। तो उनके कंपेयर में जो हमारा राज्य है वहां पे जो खेती योग्य भूमि है वो बहुत ही कम है। ओके, नेक्स्ट में लिखते हैं। फिर भी झारखंड एक कृषि प्रधान राज्य है। उन लोग के कंपेयर, बाकी राज्यों के कंपेयर में झारखंड में कृषि योग्य भूमि कम है। फिर भी यह जो राज्य है वह कृषि प्रधान राज्य है। ठीक है, यहाँ की कुल जनसंख्या का 75% आबादी कृषि कार्य में संलग्न है। आप क्या बोलता है कि जो झारखंड का जो पॉपुलेशन है 3,29,88,134, ये जो जनसंख्या है झारखंड का, उसमें से 75% आबादी जो है कृषि कार्य में लगे हैं। ओके, क्वेश्चन पूछा जाता है कि झारखंड की जनसंख्या कितना परसेंट भाग जो कितना परसेंट कृषि कार्य में लगे हैं, तो 75%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या, यहां मात्र 32% जमीन ही खेती के लायक है। देखिए, झारखंड का जो भी लैंड है, क्षेत्रफल है, ठीक है, उसमें से मात्र 32% पर ही खेती के लायक है वो। ठीक है, झारखंड में कृषि कार्य में 23% भूमि का उपयोग होता है। देखिए अब क्या है, थोड़ा बात को समझिए। मान लीजिए कि ये झारखंड पूरा 100% है, ठीक है, तो इस 100% में 32% जो जमीन, मान लेते हैं ये 32% जमीन है, ठीक है, ये मान लीजिए कि 32% जमीन, तो इस 32% जमीन जो खेती के लायक है। लेकिन क्या होता है कि इसमें से भी मात्र इतना ही खेती होता है, इट मीन्स 23% खेती होता है। ठीक है, समझ में आया बात क्या बोले कि 32% जमीन खेती योग्य है, लेकिन जो 23% भूमि में उपयोग होता है, मतलब कृषि कार्य में उसका उपयोग किया जाता है, बाकी जमीन का नहीं हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वन देखते हैं। झारखंड की 38 लाख हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है। जो झारखंड की जो भूमि है कृषि योग्य कितना है, 38 लाख हेक्टेयर। ठीक है, झारखंड की 38 लाख हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 48% है। देखिए कहीं कहीं पे आप ध्यान रखिएगा 47.6% भी मिलता है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा इस बात को, जैसा आपका अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आएगा वैसा आप चलिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए वर्तमान में झारखंड में कृषि श्रमिकों का प्रतिशत 46% है। जो वर्तमान समय में जो है झारखंड में कृषि श्रमिकों का प्रतिशत कितना है, 46%। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वन, झारखंड की मुख्य फसल धान है। देखिए ध्यान रखिए दोस्तों कि जो झारखंड का जो मुख्य फसल है वो धान है, जो सर्वाधिक क्षेत्रों में बोई जाती है, जो कुछ बलुआई का 60% भागों पर है। देखिए ध्यान सुनिएगा दोस्तों, झारखंड का मुख्य फसल कौन है, धान है, जो सर्वाधिक क्षेत्रों में बोई जाती है, कुल बुआई का 60%। मतलब सेंस ये देता है कि अगर ये पूरा 100% है, ठीक है, और इसमें खेती हो रहा है, तो जिस पूरा खेती जो भी हो रहा है, ठीक है, और उसमें से 60%, ये 60% जो है उसमें ये धान बोया जाता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि धान झारखंड के कितने % भागों में होता है, तो ध्यान रखिएगा झारखंड जो धान है वो झारखंड के 60% भागों में होता है।
ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। झारखंड में सॉरी देखिए यहाँ पे झारखंड में धान उत्पादक क्षमता 930 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। जो झारखंड का जो क्षमता है, जो धान क्षमता, उत्पादक क्षमता, उत्पादन करने की जो क्षमता है वो 1930 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। क्या है? झारखंड में धान उत्पादक जो क्षमता है वो 1930 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। ओके, नेक्स्ट वन देखते हैं। झारखंड में 46 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न की आवश्यकता होती है। जो हम लोग झारखंड में वो जो खाद्यान्न की जरूरत होती है, खाद्य जरूरत होती है, वो 46 लाख मैट्रिक टन, जबकि 22 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन होता है यहाँ पे। देखिए 46 लाख की जरूरत है यहाँ पे, लेकिन हम लोग कितना उगाते हैं? मात्र हम लोग 22 लाख मैट्रिक टन। ठीक है। झारखंड के कृषक ऊंचे खेत को टाड़ तथा निम्न खेतों को दोन कहते हैं। देखिए झारखंड में क्या होता है, कृषक के लिए जो खेतों का उपयोग किया जाता है, तो जो ऊंचा खेत होता है उसको क्या बोलते हैं? टाण, और जो निम्न खेत होता है उसको दोन। आखिर एक बात थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए यहाँ पे, आखिर लोग दोन में क्यों नहीं रहते, टाण में खेती करते? क्या हो सकता है कि वो लोग जो नीचे में रहते हैं ऊपर में खेती करते हैं? ये भी तो हो सकता है। तो देखिए उसका रीजन क्यों है। देखिए जो उच्च भूमि है, ऊंची भूमि, ऊपर का भूमि, तो यहाँ पे जो बारिश होगी वो कहाँ जाएगा? नीचे वाला खेत में। तो नीचे वाला खेत में क्या किया ये लोग? खेती कर रहा है, ताकि जो इस जगह का जो पानी है, इस जगह का पानी वो कहाँ चला जाए बरसात के दिनों में, बाकी दिनों में? तो ये खेत में, जिसको हम लोग दोन जो कहते हैं यही है, इसलिए इसको दोन कहा गया। और यहाँ के जो कृषि लोग हैं इसलिए इन क्षेत्रों में ही खेती करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आते देखते हैं। टाण में विशेषकर सब्जियों का उत्पादन होता है। टाण में ही दलहन, तिलहन तथा मोटे अनाजों की खेती होती है। टाण में जो विशेषकर क्या होता है? सब्जियों का उत्पादन होता है, जिसमें तिलहन, दलहन, मोटे अनाज। ठीक है। दोन में क्या होता है? दोन जल संग्रहण तथा उर्वरता की दृष्टि से सबसे उत्तम मानी जाती है। जो दोन है जल संग्रहण के मतलब हिसाब देखा जाए तो वो बहुत अच्छी मानी जाती है। यहाँ मुख्यतः धान होती है। इस जगह पे क्या होता है सर? धान होता है, क्योंकि नीचे जगह है इस कारण से। ठीक है। झारखंड में 3 प्रकार की फसलें होती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अब यहाँ से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन वो सामने निकल के आ रही है। झारखंड में 3 प्रकार की फसलें होती है। कौन कौन देखते हैं? खरीफ फसल, रबी फसल और जायद। ठीक है। खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल। ठीक है। देखते हैं एक एक करके तीनों को। खरीफ फसल बरसाती मौसम की फसल है। ये जो खरीफ फसल है वो कैसे फसल है? तो बरसाती मौसम का फसल है। ठीक, मतलब बरसात में जो चीज की खेती करते हैं उसको खरीफ बोलते हैं। ठीक है। यह वर्षा का प्रारंभ जून से जुलाई, मतलब जो यहाँ पे जो वर्षा का प्रारंभ होने पर जून जुलाई में बोया जाता है। ठीक है। आप देखिए क्या है, वो यहाँ वर्षा का प्रारंभ होने पर जून जुलाई में बोया जाता है तथा मानसून की समाप्ति सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे जिस चीज का भी खेती होता है, खरीफ में देखते हैं क्या होता है, बताते हैं। मान लेते हैं जिस चीज का भी खेती होता है तो वो जो खेती जून जुलाई में स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, बोया जाता है, लेकिन कटता कब है? सितंबर अक्टूबर में। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि खरीफ फसल में कब फसल को बोया जाता है, कब इनकी कटाई की जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जून जुलाई में बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। खरीफ फसलों में धान सर्वाधिक सर्वप्रमुख स्थान है। जो खरीफ फसल में अगर देखा जाए तो धान का जो स्थान है वो सर्वप्रमुख है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इस समय के फसल मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, गन्ना आदि, धान भी होगा। ठीक है, यहाँ पे धान भी होगा। ठीक है, धान भी। तो ध्यान रखिएगा कि इस समय जो खरीफ में जो फसल उगते हैं कौन कौन? धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, गन्ना, ये सब चीजों की खेती इसमें होती है। तो ध्यान रखिएगा, पूछे क्वेश्चन की धान मतलब कि खरीफ फसल का समय क्या है, बोया कब जाता है? तो जून जुलाई में बोया जाता है, सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। ठीक है, चलिए आते हैं अब रबी फसल की ओर। तो देखते हैं रबी फसल में क्या है। ठंडे मौसम के फसल, मतलब रबी फसल का मतलब क्या है? ठंडा फसल, मतलब ठंडे मौसम में जो उगाया जाता है। देखते हैं, रबी फसलें अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है तथा मार्च के बैसाख में काट ली जाती है। देखिए रबी फसल क्या होता है? अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, लगाया जाता है तथा मार्च में काट ली जाती है।
नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, रबी फसल को वैसाखी फसल भी कहते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, रबी फसल को ही वैसाखी फसल क्या कहते हैं, क्योंकि मार्च वैसाख का महीना होता है, वैसाख में फसल को काटा जाता है, इसलिए इसको वैसाखी फसल भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इस समय गेहूं, जौ, मक्का, चना, मसूर, तिल, मड़ुआ आदि फसलें आती है। इस समय जो है गेहूं, जौ, मक्का, चना, मसूर, तिल, मड़ुआ आदि फसलें आती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, रबी फसलों में गेहूं का सर्वप्रमुख स्थान है। जो रबी फसलों हैं उनमें से किसका स्थान है, वो गेहूं का वो सर्वप्रमुख स्थान है। ठीक है, रबी फसल में ज्यादा किस चीज की खेती होती है, गेहूं की। आप लोग देखते होंगे कि ठंडा में आप लगता है ये बरसात खत्म होता है और गेहूं लगता है। गेहूं लगता है कब कटता है, देखते हैं आप लोग, मार्च फरवरी में के बीच में ये कटता है गेहूं। ठीक है, तो वही चीज है। अब देखते हैं जायद फसल के बारे में थोड़ा। क्या है जायद फसल, देखिए ये अपेक्षाकृत छोटा मौसम के फसल है। ये जो जायद फसल होते हैं ये अपेक्षाकृत छोटे मौसम की फसल है। ये फसल मार्च अप्रैल में बोई जाती है तथा जून जुलाई में काट ली जाती है। ये जो जायद फसल है वो मार्च अप्रैल में बोया जाता है तथा जून जुलाई में काट ली जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, जायद में हरी सब्जी का विशेष स्थान है। आप देखते होंगे साग लगता है, टमाटर वमाटर लगाते हैं लोग, तो वही छोटे छोटे हरी सब्जी के बारे में यह है। ठीक है, जायद। नेक्स्ट देखते हैं आप प्रमुख फसल, ध्यान रखिए दोस्तों यहाँ पे भी धान, झारखंड, धान के बारे में थोड़े प्रमुख फसल में धान आते हैं। देखिए धान के बारे में देखते हैं, झारखंड में धान का सर्वाधिक उत्पादन सिंहभूम, रांची, गुमला और दुमका। ठीक है, जो धान का सर्वाधिक उत्पादन होता है, जो उगाया जाता है, कहाँ कहाँ, तो सिंहभूम में, रांची में, गुमला में, दुमका। ठीक है, यहाँ राज्य के कुल धान का लगभग 50% उत्पादन होता है। जितना राज्य में उत्पादन होता है उसका आधा 50% सिर्फ यही 4-5 जगह से होते हैं। एक बात और यहाँ पे ध्यान रखने योग्य है, क्या है कि धान की जो खेती सबसे ज्यादा कहाँ होती है, सिंहभूम में। दोस्तों ध्यान रखिएगा, धान की सबसे ज्यादा खेती कहाँ होती है, सिंहभूम में। अब आते हैं मक्का। मक्का राज्य में, मक्का का क्या है, राज्य में उत्पादन की दृष्टि से इस फसल का दूसरा स्थान है। देखिए धान के बाद मक्का जो है हमारे राज्य में सबसे ज्यादा उगाया जाता है, सबसे ज्यादा खेती की जाती है। ठीक है, अब आते देखते हैं, झारखंड में मक्का उत्पादन की दृष्टि से पलामू का प्रथम स्थान है। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि मक्का देखा जाए, मक्का सबसे ज्यादा किस जिले में उगाया जाता है, तो पलामू में। उसके बाद आता है हजारीबाग, गिरिडीह, साहिबगंज का स्थान आता है। ठीक है, आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि मक्का की खेती सबसे ज्यादा झारखंड के किस जिले में होते हैं, तो पलामू में। गेहूं में आते हैं, यह राज्य का तीसरा प्रमुख फसल है। जो गेहूं है यह राज्य का तीसरा प्रमुख फसल है। देखते हैं इसमें क्या आता है। इसका सर्वाधिक उत्पादन पलामू जिले में होता है। देखिए यहाँ पे फिर आ गया कि गेहूं भी कहाँ होता है ज्यादा, पलामू में, जबकि दूसरा स्थान हजारीबाग एवं तीसरा स्थान गोड्डा। ठीक है, पहला स्थान पे पलामू, दूसरा स्थान पे हजारीबाग और तीसरे स्थान पे गोड्डा। किस चीज के लिए, तो गेहूं की खेती में, उत्पादन में। नेक्स्ट पॉइंट आता है गन्ना। यह एक नकदी फसल है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, पूछेगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि गन्ना किस प्रकार की फसल है, तो गन्ना एक नकदी फसल है। ठीक है, यह हजारीबाग, पलामू, दुमका, गोड्डा आदि के जिले में खेती होती है इसकी सबसे ज्यादा। ठीक है, 5 देखते हैं जौ। यह भारत की प्राचीनतम फसल है। ध्यान रखिए दोस्तों यहाँ पे कि जौ है जो, यह भारत की प्राचीनतम फसल है। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा भारत की प्राचीनतम फसल है, 4 ऑप्शन दे दे और आपको पूछ दिया जाए। ठीक है, यह पलामू, साहिबगंज, हजारीबाग, सिंहभूम आदि के जिले में है। मड़ुआ के बारे में देखते हैं, यह रांची, हजारीबाग, गिरिडीह आदि जिले में। ये कहाँ कहाँ, रांची, हजारीबाग, गिरिडीह आदि जिले में इसका ज्यादा खेती होता है सबसे ज्यादा। यह एक जायद फसल है। ध्यान रखिएगा दोस्त, क्वेश्चन हो सकता है कि इसमें से कौन सा एक जायद फसल है, तो मड़ुआ जो आपका एक जायद फसल में आता है। ठीक है, चना के बारे में देखते हैं, पलामू, साहिबगंज, गोड्डा, हजारीबाग आदि राज्य में चना का सर्वाधिक खेती कहाँ होता है, पलामू में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, चना का भी खेती सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो पलामू में। ठीक है, दलहन के बारे में आते हैं, तो पलामू में दलहन की खेती सर्वाधिक होती है। देखिए दलहन की भी खेती कहाँ होती है सबसे ज्यादा, पलामू में। ठीक है, आलू के बारे में देखते हैं, हजारीबाग में आलू सर्वाधिक उत्पादन होता है। जो हजारीबाग का जिला है वहां पे आलू की खेती सबसे ज्यादा होती है हमारे राज्य में। तो चलिए दोस्तों कुछ हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, कृषि बेस्ड पे जो है। ठीक है, क्या कहता है, पहला क्वेश्चन ये देखिए, झारखंड में लोगों की जीविका का मुख्य आधार क्या है,
कृषि है, मैंने बताया आपको। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है, तो कृषि है। झारखंड का जो मुख्य आधार क्या है, कृषि है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है झारखंड में कृषि का स्वरूप कैसा है, तो झारखंड में जो कृषि का स्वरूप है वो जीवनदायी है। ठीक है, कैसा है, वो जीवनदायी है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, झारखंड की कितनी भूमि कृषि योग्य है, तो मैंने बताया था कि झारखंड में कृषि योग्य भूमि कितना है, 38 लाख हेक्टेयर है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, झारखंड में कृषि कार्य में कितने प्रतिशत भूमि का उपयोग होता है, तो मैंने बताया था कि 32% टोटल है, लेकिन उसमें से मात्र 23% पे खेती होती है। तो देखिए क्या है, 23%। मैंने बताया था कि 32% टोटल खेती भूमि है, लेकिन खेती कितने पे होता है, मात्र 23% पे। देखिए वही इसका आंसर होगा। झारखंड की कितनी जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है, तो बताया था कि झारखंड में कितना परसेंट, 75% जो लोग हैं वो कृषि कार्य में लगे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्तमान में झारखंड में कृषि श्रमिकों का प्रतिशत कितना है, तो 45% है। ये ध्यान रखिए दोस्तों कि झारखंड में जो कृषि श्रमिकों की प्रतिशत कितना है, 45% है। नेक्स्ट पॉइंट है, झारखंड में कौन कौन सी फसल उगाई जाती है, तो झारखंड में कितने प्रकार का फसल होता है, 3 प्रकार का, खरीफ, रबी और जायद, इट मीन्स तीनों। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, झारखंड में कुल खाद्यान्न की आवश्यकता कितना, ध्यान रखिएगा मैंने बताया था कि झारखंड में जो है लगभग आपका जो टोटल, देखिए मैंने यहाँ बताया था कि जो जरूरत है, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए क्या मैंने बताया था कि झारखंड में 46 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न की आवश्यकता है, जबकि 22 लाख मैट्रिक उत्पादन हम लोग कर पाते। तो यही क्वेश्चन ये है दोस्तों, क्या बोल रहा है कि झारखंड में कुल खाद्यान्न कितना है, तो 46, और हम लोग उत्पादन करते हैं, मात्र 22 लाख मैट्रिक टन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, झारखंड ये हो गया। झारखंड की मुख्य फसल क्या है, तो मैंने बताया था धान। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, झारखंड में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी फसल बोई जाती है, तो मैंने बताया था कि झारखंड का प्रमुख फसल कौन है, धान। तो धान मतलब ज्यादा खेती होगा तब तो प्रमुख बना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, झारखंड में धान उत्पादन क्षमता किलोग्राम प्रति हेक्टेयर कितना है, तो मैंने बताया था कि 1930 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है क्षमता यहाँ का। नेक्स्ट पॉइंट है, झारखंड में धान का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र कौन है, तो मैंने वहां बताया था कि पश्चिमी सिंहभूम, रांची, गुमला, दुमका सब दिया था, लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो पश्चिमी सिंहभूम में दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, झारखंड में चावल उत्पादक प्रमुख जिलों में आप किसे शामिल नहीं करेंगे, तो आपको पता है कि धनबाद में कोयला होता है, धान नहीं होता है दोस्तों, चावल नहीं होता वहां पे। ठीक है, तो इसमें से कौन होगा, नहीं है, धनबाद। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्पादक की दृष्टि से झारखंड की दूसरी प्रमुख फसल कौन है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैंने बताया था कि चावल की खेती जो सबसे ज्यादा होता है वो होता है, उसके बाद दूसरा मक्का की खेती होती है सबसे ज्यादा झारखंड में। ठीक है, और मक्का की खेती सबसे ज्यादा कहाँ होती है, तो पलामू में। मैंने ये बताया था कि पलामू में सबसे ज्यादा मक्का की खेती होती है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, झारखंड में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होती है, अभी मैंने बताया कि झारखंड में मक्का की खेती कहाँ होती है, पलामू में। ठीक है, झारखंड में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो मैंने बताया था कि झारखंड में जो गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा भी पलामू में ही होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, झारखंड में दलहन का सर्वाधिक खेती उत्पादन कहाँ होता है, तो दलहन का भी सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, पलामू में होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, झारखंड में तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो आपका वो भी पलामू में। दलहन मैंने बताया था, तिलहन दलहन सब बताया मैंने भी। ठीक है, तो वो कहाँ होता है, पलामू में। झारखंड में ज्वार का प्रमुख उत्पादक जिला कौन है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसे मैंने बताया नहीं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ दिया गया है कि झारखंड में ज्वार का प्रमुख उत्पादन कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा ज्वार जो है हजारीबाग, और हजारीबाग में क्या था सर्वाधिक प्रमुख, तो आलू की भी खेती यहाँ सबसे ज्यादा होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में बाजरा का मुख्य उत्पादक जिला कौन है, झारखंड में जो प्रमुख बाजरा का उत्पादक जिला कौन है, तो ध्यान रखिए दोस्तों, मैंने ये भी नहीं बताया था कि बाजरा के बारे में, तो बाजरा का जो प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है, सॉरी जिला कौन है, तो हजारीबाग है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जूट की भांति झारखंड राज्य में उत्पादित रेशों को क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा सनई। जूट की भांति झारखंड राज्य में उत्पादित
रेशो को क्या कहा जाता है? तो सनई। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, आलू के उत्पादन में झारखंड का कौन सा जिला अग्रणी है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैंने बताया भी आपको कि झारखंड में जो है सबसे ज्यादा आलू उत्पादन हजारीबाग करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, झारखंड में जौ का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि झारखंड में जो जौ का भी उत्पादन सबसे ज्यादा होता है वो पलामू में ही होता है। ओके, तो चलिए दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, यदि आपको हमारा क्लास पसंद आया हो, हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक, सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूले। थैंक यू।